देश की राजधानी दिल्ली दिल वालों की नगरी यूं ही नहीं है। चाहे हालात कैसे भी रहे हों, हमारे दिल्ली वाले हर अच्छे और नेक काम में सबसे आगे रहे हैं। कोरोना महामारी जब दुनिया में आई तो सारी दुनिया थम सी गई थी, पर आखिर ये दुनिया कब तक थमी रहती। दुनिया भर के रिसर्चर्स और मेडिकल साइंस इस कोरोना के तोड़ में लग गए। इसी रिसर्च के दौरान प्लाज्मा थेरेपी एक छोटी सी उम्मीद बनकर सामने आई। फिर क्या था? देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की पहल हुई। आज एबीएनएन न्यूज आपको उस शख्स से रूबरू करवा रहा है जो कोरोना काल में देश का सबसे पहला प्लाज्मा डोनर है। नाम है इनका अमित कुमार चतुर्वेदी। वैसे तो अमित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज वसंत कुंज में कार्यरत हैं और यहाँ देश का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। इस बैंक में अमित ही पहले प्लाज्मा डोनर हैं, जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट किया था। टीवी और अखबारों में जिनकी तस्वीरें हम देखते हैं, ये वही अमित हैं। इतने महीनों बाद लॉकडाउन और 6 गज की दूरियों के बाद मास्क और सैनिटाइजर लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि सरकार अब अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की व्यवस्था में लग गई है। बढ़ते आंकड़ों के उछाल से ये कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। अब मरीजों के लिए बेड के साथ साथ प्लाज्मा डोनर की भी ज्यादा जरूरत है। ऐसे में देश के प्लाज्मा डोनर अमित ने एबीएनएन न्यूज की ओर से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। अमित जी, भारत में कोरोना जब आया तो सबसे पहले आप थे जो प्लाज्मा डोनर के नाम से काफ़ी विख्यात हुए थे। क्या हुआ था? और आपके कई ऐड हमने देखा था जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो किस तरह कोरोना से आप निकले और किस तरह आपके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। मैम, कोई भी बीमारी एक मेंटल स्टेट है। जैसे WHO बोलती है कि जो इस शरीर में 75,000 डिजीजेज हो सकती हैं, और कोई भी बीमारी वो एक मेंटल स्टेट है, बिकॉज वो आपके थॉट प्रोसेस की वजह से है। अगर कोरोना से आपको बाहर निकलना है, मैं सभी व्यूअर्स को सलाह दूंगा कि एक तो डरे नहीं, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल, जो आपकी बॉडी में आपके बीपी को बढ़ाएंगे, आपकी शुगर को बढ़ाएंगे, ओबेसिटी को बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डरना नहीं है। और कोई भी बीमारी या कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में कुत्ते की तरह है कि कुत्ता आपके सामने खड़ा है और आप उससे डर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। जहां आपने उसके ऊपर स्टिल खड़े हो गए, आपने उसको डांट दिया या पुचकार दिया, तो थोड़ी देर पूंछ हिलाएगा और वो चला जाएगा। तो कोरोना भी है ना, मतलब एक यूजलेस पावरलेस एक बैक्टीरिया वायरस है, जिसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत बड़ा कर दिया है। क्योंकि सर, प्लाज्मा डोनर सबसे पहले आप रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्योंकि आपको जब कोरोना हुआ और आपका क्योंकि सबसे आपका कई जगह पे ऐड भी आया, कई जगह की, आप पहले इंडिया के प्लाज्मा डोनर थे। दिल्ली के देखिए, दिल्ली के थे, इंडिया के थे सर? मैं मतलब मेरे को ये तो नहीं मालूम कि दिल्ली का था कि लेकिन दिल्ली में तो, बट हाँ, दिल्ली में अपना कोरोना बैंक पहला खुला था यहाँ पे, और मेरे को सौभाग्य मिला था कि मैं ऐसा नेक काम कर पाऊँ। चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से ही हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और आज मैं कोविड आईसीयू, जो कोरोना आईसीयू है, उसका इंचार्ज हूँ मैं। मेरे को मालूम था कि जब अपनी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहती है, और कुछ समय बाद जब ये एंटीबॉडीज मरनी ही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसका इस्तेमाल किसी एक बीमार व्यक्ति के ऊपर कर लिया जाए, जिसकी वजह से उसकी जान को बचाया जा सके। हालांकि प्लाज्मा डोनेशन आज भी है ना एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये कोई सर्टिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है कि इससे भाई लोग ठीक हो जाएंगे, बट हाँ, कई लोगों में इसका फायदा दिखा है। कितनों को डोनेट किया आपने? मैंने तो अभी मतलब
एक ही बार डोनेट किया है, क्योंकि अपनी जब बॉडी में एंटीबॉडीज की एक लेवल तक, जब वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में है तभी तक आप उसको डोनेट करते हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आपको एंटीबॉडीज की जरूरत है। आपको मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ बेस्ट विशेस दिया या जी, मेरे को एक गौरव पत्र, सम्मान पत्र मिला। कहाँ से ये बता? ये ILBS हॉस्पिटल की तरफ से ही, जहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ। और केजरीवाल जी ने, मनोज सिसोदिया जी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे इस एक्ट को, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आपके पास जो है, अगर आप वो दुनिया को देते हैं तो वो आपको मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है। अगर मान लो मैंने किसी को लाइफ दी है तो भगवान उनकी दुआओं से मेरी लाइफ बढ़ा रहा है। जी, कैसा फील हो रहा, कैसा फील हुआ आप पहली बार डोनेट, मतलब आप दिल्ली के, वैसे तो अभी देखेंगे दिल्ली, आप पहले डोनर निकले। मैम ये ना, मतलब एक फॉर्च्यून एंड इन डिस्गाइज वाली चीज़ थी कि जहाँ पे लोग परेशान थे, मैं खुश हो रहा था कि मैं, मतलब एक प्लाज्मा डोनेशन करने के बाद मैं एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कोरोना और बढ़ेगा, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील रहेगी मेरी कि आप अपने मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। पॉजिटिव से जो नेगेटिव हो रहे हैं, हाँ, जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होके आए हैं वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि उनके प्लाज्मा में इतनी ताकत है कि वो किसी की भी लाइफ को बचा सकता है। मैंने ऐसे केसेस को देखा है जहाँ पे पेशेंट वेंटिलेटर पे था, उसको प्लाज्मा दिया और वो नेक्स्ट 6 आवर्स बाद वो वापस से वेंटिलेटर से भी बाहर निकल के आए हैं। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि जो भी पॉजिटिव होके नेगेटिव हो रहे हैं, प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करें और घबराएं नहीं। ये एक वायरस है इस दुनिया में, तो जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इंसान आए भी नहीं थे, तब से इस दुनिया में बैक्टीरिया और वायरस सबसे पहले पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम इंसान आए हैं, तो हम उनकी दुनिया में हैं, वो हमारी दुनिया में नहीं है। तो डोनेट करें, प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की जान बचाएं। थैंक यू। कहते हैं किसी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों से हमारा चैनल अपील करता है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें, और जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक भीड़ से दूर रहें। मास्क और सैनिटाइजर को अपना लाइफ पार्टनर बना लें, क्योंकि फिलहाल यही है कोरोना का सही वैक्सीन। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहलता, ABNN न्यूज, दिल्ली।